अगर आप रहस्यमयी कहानियों के शौकीन हैं, तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी दिधे कर देगी। धूल भरी सड़क पर जीप तेजी से बरहा रही थी, पीछे मिट्टी का गुबार छोड़ती हुई। जीप की रफ्तार और धूल का गुबार इस वीरान इलाके की खामोशी को चीर रहे थे। आरव कपूर ने जीप को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी नजरें सामने दिख रहे गांव पर टिकी थीं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे किसी रहस्य का पता चलने वाला हो। मांजरी, ये गांव मैदान से ऐसे उभर रहा था जैसे कोई भूत हो। चारों तरफ एक अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। गांव की वीरानी और रहस्यमयी माहौल ने आरव के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर दी। साहब, वो जगह श्रापित है। उसने डर से आंखें फैलाते हुए चेतावनी दी। उसकी आवाज में डर और चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन आरव, जो हमेशा नई जगहें तलाशने का शौकीन था, वो पीछे हटने वाला नहीं था। उसके लिए ये एक और रोमांचक सफर था, एक और रहस्य जिसे सुलझाना था। गांव के किनारे आकर जीप अचानक से रुक गई। आरव ने गहरी सांस ली और जीप से बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। आरव बाहर निकला। सन्नाटा उसे चारों तरफ से घेर रहा था। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। कच्ची सड़क के किनारे टूटे फूटे घर थे, जिनकी खाली खिड़कियां खाली आंखों की तरह उसे घूर रही थीं। हर घर की खामोशी में एक कहानी छुपी हुई थी, जो आरव को अपनी ओर खींच रही थी। उसने मंदिर से शुरुआत की, जिसका भव्य अतीत अब खंडहर में तब्दील हो चुका था। मंदिर की टूटी फूटी दीवारें और उग आई झाड़ियां उसके गौरवशाली इतिहास की गवाह थीं। दरवाजे कराहते हुए खुले। अंदर कमरे में धुंधला सा उजाला था। हर कोने में धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जो इस जगह की पुरानी यादों को बयां कर रही थी। धूल के कण सूरज की उन किरणों में नाच रहे थे, जो अंधेरे को चीरती हुई अंदर आ रही थी। ये नजारा आरव को एक अलग ही दुनिया में ले जा रहा था, जहां समय थम सा गया था। जहां समय थम सा क्यों होती थी? गांव संकरी गलियों और टूटे फूटे घरों का एक भूल भुलैया था। हर एक घर भूली हुई जिंदगियों की कहानियां फुसफुसा रहा था। इन गलियों में चलते हुए ऐसा लगता था जैसे समय यहां ठहर गया हो। हर कोने में एक रहस्य छुपा हुआ था। आरव खंडहरों में घूम रहा था। उसके कदमों की आवाज उस भयानक सन्नाटे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हो। उसे एक कुआं दिखा, जिसका पत्थर का घेरा समय के साथ घिस चुका था। यह कुआं गांव के इतिहास का मूक गवाह था, जिसने न जाने कितनी कहानियां अपने भीतर समेट रखी थीं। जैसे ही उसने उसकी गहराई में झांका, उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा जैसे अंधेरे से कोई चेहरा उसे घूर रहा हो। वह चेहरा इतना भयानक था कि आरव की रूह कांप उठी। तेज हवा चलने लगी। उसके आसपास ऐसे घूम रही थी जैसे कोई बेचैन आत्मा हो। हवा की सरसराहट में भी एक अजीब सी फुसफुसाहट थी, जैसे कोई कुछ कहना चाह रहा हो। वह ठोकर खाता हुआ उस जगह पर पहुंचा जो कभी गांव का चौराहा रहा होगा। अब वहां घास और मलबा बिखरा पड़ा था। यह जगह अब वीरान और सुनसान हो चुकी थी, जहां कभी जीवन की चहल पहल हुआ करती थी। एक तरफ एक झूला लगा था, जिसकी जंग लगी जंजीरें हवा में हिल रही थीं। झूले की चरमराहट ने माहौल को और भी डरावना बना दिया, जैसे वह भी अपनी कहानी सुनाना चाह रहा हो। अतीही मंदिर उस गांव के भयानक माहौल से थोड़ी राहत देता था। यह मंदिर, जो सदियों पुराना था, अपने आप में एक रहस्य था। गांव के लोग इसे पवित्र मानते थे, लेकिन रात के समय यह और भी डरावना हो जाता था। आरव को मुख्य कक्ष के पीछे एक छोटा सा कमरा मिला, जिसकी दीवारों पर प्राचीन ग्रंथों से भरी अलमारियां थीं। यह कमरा बहुत ही गुप्त था और शायद ही किसी ने इसे देखा हो। धूल से भरे इस कमरे में समय की परतें जमी हुई थीं। उसने सावधानी से एक चमड़े की जिल्द वाली डायरी निकाली। उसके पन्ने पुराने होने की वजह से फट रहे थे। यह डायरी बहुत ही नाजुक थी और उसे संभालते समय आरव को बहुत ध्यान रखना पड़ा। लिखावट फीकी पड़ चुकी थी, लेकिन वह उस सुंदर लिखावट को पहचान सका। यह लिखावट किसी अनुभवी व्यक्ति की थी, जो बहुत ही ध्यानपूर्वक लिखी गई थी। यह गांव के पुजारी की डायरी थी,
जिसमें मांजरी के पतन की घटनाओं का वर्णन था। पुजारी ने बहुत ही विस्तार से हर घटना को लिखा था, जिससे गांव के इतिहास का पता चलता था, जिससे गांव के बहुत शिष्य। पुजारी ने एक खूबसूरत रानी पद्मावती के बारे में लिखा था, जो अपनी बुद्धिमत्ता और सुंदरता के लिए जानी जाती थी। रानी पद्मावती का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था और वह अपने राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहती थीं। उनके पास माणिक्य की एक शानदार हार थी, जो उनके दिवंगत पिता राजा का दिया हुआ तोहफा था। यह हार उनकी सबसे प्रिय धरोहर थी और इसे वह हमेशा अपने पास रखती थीं। लेकिन उनके पड़ोसी राज्य के राजा दुर्जन सिंह, जो बहुत लालची था, वह उस हार और उससे मिलने वाली ताकत को हासिल करना चाहता था। दुर्जन सिंह की नजरें हमेशा उस हार पर टिकी रहती थीं और वह किसी भी कीमत पर इसे पाना चाहता था। रात उस गांव पर किसी बुरे सपने की तरह छा गई। आरव को मंदिर में एक छोटा सा कमरा मिला था, जो बाकी गांव की तुलना में ठीक हालत में था। वह आग के पास बैठा था, उसके हाथों में पुजारी की डायरी थी। अचानक रात के सन्नाटे को चीरती एक खौफनाक चीख सुनाई दी। आरव उछल पड़ा, उसकी धड़कन तेज हो गई। उसने अपना टॉर्च उठाया और सावधानी से बाहर की ओर चल पड़ा। लग रहा था जैसे चीख गांव के चौराहे की तरफ से आई थी। और तभी उसने उसे देखा। सफेद साड़ी में एक औरत, उसके लंबे काले बाल उसकी कमर तक आ रहे थे, कुएं के पास खड़ी थी। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह आरव की आत्मा में छेद कर रही थीं। आरव ने गहरी सांस ली और हिम्मत जुटाई। वह धीरे धीरे उस औरत की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही वह पास पहुंचा, वह औरत हवा में गायब हो गई। आरव ने चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सुबह की पहली किरणों के साथ गांव में एक नई शुरुआत की उम्मीद जागी। आरव ने ठान लिया था कि वह इस रहस्य को सुलझाकर ही रहेगा। लेकिन क्या वह सचमुच इस रहस्य को सुलझा पाएगा, या फिर यह गांव हमेशा के लिए इन छायाओं के रहस्य में डूबा रहेगा? बाह्य के ये है, मंजरी गांव की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। यह रहस्य और भी गहरा है और इसके पीछे छुपे साए अभी भी जीवित हैं। जा 是一列日夜里结果给一个 costa है